अच्छा, ये बात बताइए, क्या जो लोग आप लोगों की पार्टी छोड़ के टीएमसी में शामिल है, क्या वो आपकी फैमिली से यही बात उठ के आ नहीं, रहा है? अपनी फैमिली से बिल्कुल नहीं है। था। आप लोग वीडियो देख हमारे सकते हैं, फैमिली वाले तो वीडियो को हमारे लास्ट साथ तक खड़े देखें, हैं और ट्विस्ट इंशाल्लाह है इसमें। हमेशा रहेंगे। हमारे फैमिली वाले अपने साथ है। ये चाचा है, वो हमारे बड़े भाई साहब है, ये भाई साहब है, ये सब चाचा है, ये भाई है, सब ये भाई है, सब अपना बिल्कुल अपना फैमिली बिल्कुल खड़े हैं। और ये लोग बोल दिया है कि जब तक आप रहेंगे साथ, हम आपके साथ रहेंगे। हमारे फैमिली कभी नहीं जाएगी। तो कौन लोग गए हैं? अब गए हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, आपके ससुराल वाले? ससुराल वाले गए हैं 2-3 फैमिली, और वो भी किस वजह से गया है हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। वजह, बड़ी वजह ये है कि वो जो गया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं पहले बताया कि जमीन का झगड़ा चल रहा है। और जमीन का झगड़ा करते करते अगर 4 बीघा जमीन है, तो बोल रहा है कि अब दो आदमी को, एक ही लोग दो आदमी को बोल रहा है कि हम आपको भी जमीन देंगे, हम आपको भी जमीन देंगे। तो एक आदमी दोनों को जमीन कैसे दे सकता है? एक को ही देगा ना। तो एक आदमी को देगा तो दूसरा आदमी कहाँ जाएगा? तो झगड़ा तो जमीनों का चल रहा है। और बात आ गई है पार्टी में। उन इस झगड़े जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम झगड़े का, वो बात पे रखे लोगों को बता सके, ताकि आपके जरिए से, आपके न्यूज के जरिए से हम लोगों को, पूरे ग्वालपोखर को बता सके कि हम जो है ना बिके थे, ना बिके हैं, ना कभी बिकेंगे। हमको कोई खरीदने वाला टीएमसी का कोई नेता पैदा नहीं हुआ है जो हमको खरीद सकता है। हम अपने ईमान के साथ है, इंशाल्लाह जब तक रहेंगे हम ईमान के साथ रहेंगे। हम किसी पब्लिक को धोखा नहीं देंगे। पब्लिक आपके साथ में है? बिल्कुल पब्लिक साथ है। और ये तो अभी कम है, बिल्कुल हम सबको बुलाए नहीं है, क्योंकि एक शेर है ना, क्या मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो कुछ लोगों को हम अंदर ही ग्राउंड में छोड़ दिए हैं। क्या आप वहीं पे बिल्कुल सहमत है? आप वहीं पे बिल्कुल सही है, वहीं पे रहिए। जिस दिन लाने की जरूरत होगी उस दिन हम लाएंगे। कल सद्दाम बोला। और आपने अभी भाषण के दौरान कहा कि आपको स्कीम नहीं दिया जाता, स्कीम से महरूम हाँ, रखा गया इसके, है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए 2.5 साल हो गया है, ऊपर तो बोल रहे हैं कि गठबंधन गठबंधन, और जो नीचे वाले जो नेता है, 2.5 साल हो गया, हमें पंचायत से 1 रुपया नहीं मिला है। हम ओपोजिशन में है, यानी माइनस में है बिल्कुल। और हमको अगर नहीं भी मिलेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्लाह साथ है, पब्लिक हमारे साथ है। हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हमें सबसे बड़ी जरूरत है हमारी इज्जत की। हम अपनी इज्जत से डरते हैं, इज्जत हमारे साथ है। रही बात ये 2.5 साल जो माइनस गया है अपना, हम जो अभी रनिंग प्रधान है अबू लैस मोहम्मद, जो मन्ना बस्ती के हैं, बाबू उर्फ बाबू, वो अभी रनिंग प्रधान है। हम उसको बोले भी थे, कई बार गए हैं, लोग गवाह हैं, हम कई बार लोग भी भेजे थे कि हमारा स्कीम कहाँ गया है। तो कभी बोल रहा है कि स्कीम, आपका स्कीम जो है, कभी बोल रहा है कि एक्स प्रधान हिबुल्ला खा रहा है, कभी अहमद रजा मना कर रहा है। ये इस तरह से प्रधान ने कहा? बिल्कुल गवाह है लोग, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। कभी बोल रहा है कि अहमद रजा ने मना किया है, कभी बोल रहा है कि आपका हक जो है, आपका जो हक है, आपका जो स्कीम है, ग्वालपोखर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मकान आया है, सीधा भाषा बोलছি समझिबेन, যারা যারা ঘর ওসিয়ে তোমার পুরো গোয়ালপোখরত, कुछ दलाल की खोजे 15,000 लुमा, कुछ खोजे 10,000 लुमा, कोई खोजे 20,000 लुमा। हारी भांगा तो हमारे कुछ लोग घर ओसिया, तो हम तुम्हारे से 1 টাকা नहीं लुमा, यो नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो पूरा गोवालपोखर लोग मिला कोचू दे यार हुआर बात, इला घर तो सब हो गया, वेरीफाई हो गया, नंबर सब हो गया। तो काको टाका द्वार कोई जरूरत नहीं है, पूरा गोवालपोखर कोचू में, गोवालपोखर गोटा लोकला कोचू दे काको 1 पैसा द्वार कोई जरूरत नहीं है। कने दिला गरीब सरकार दिए, तुम्हारे गरीबों को सरकार दिया, तो गरीबेर हक फंसे ना, तो गरीब लिबे, इला बिचो दलाली कने फंसा दीछन, काको फंसो ना देन। पूरा ग्वालपोखर कोचे हम, तो पूरे ग्वालपोखर वालों को कह रहे हैं कि किसी को भी 1 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेंबर हो या प्रधान हो या नेता हो, कुछ भी हो, किसी को 1 रुपया देने का बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, किसी को भी 1 रुपया मत दीजिएगा, अपना हक का पैसा है। आज जिस गाँव में मीटिंग रखने की क्या वजह है? वजह तो बहुत सी सारी है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप अपनी कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए, शुक्रिया आपका। वजह बहुत सी सारी चीज़ों का है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कि हम अभी सारे पब्लिकों के सामने बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे कुछ लोग 2-3 फैमिली जो है उधर चले गए हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, गए हैं। अगर उस ज़मीनों का झगड़ा है, बोल रहे हैं कि ऐसे चला गया है, तो उन दोनों फैमिली में जो है ज़मीन का झगड़ा है,
झगड़ा चल रहा है, और झगड़ा चलते चलते अब 4 बीघा अगर जमीन है, झगड़ा चल रहा है आपस में, तो वो किसको देगा? अच्छा ये बात बताइए, क्या जो लोग आप लोगों की पार्टी छोड़ के टीएमसी में शामिल है, क्या वो आपकी फैमिली से यही बात उठ के आ रहा नहीं, है? अपनी फैमिली से बिल्कुल नहीं है। हमारे फैमिली वाले तो हमारे साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। हमारे फैमिली वाले अपने साथ है। ये चाचा है, वो हमारे बड़े भाई साहब है, ये भाई साहब है, ये सब चाचा है, ये भाई है, सब ये भाई है, सब अपना बिल्कुल अपना फैमिली बिल्कुल खड़े हैं। और ये लोग बोल दिया है कि जब तक आप रहेंगे साथ, हम आपके साथ रहेंगे, हमारे फैमिली कभी नहीं जाएगी। तो कौन लोग गए हैं? अब गए हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, आपके ससुराल वाले? ससुराल वाले गए हैं 2-3 फैमिली, और वो भी किस वजह से गया है हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। वजह, बड़ी वजह ये है कि वो जो गया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं पहले बताया कि जमीन का झगड़ा चल रहा है, और जमीन का झगड़ा करते करते अगर 4 बीघा जमीन है, तो बोल रहा है कि अब 2 आदमी को, एक ही लोग 2 आदमी को बोल रहा है कि हम आपको भी जमीन देंगे, हम आपको भी जमीन देंगे। तो एक आदमी दोनों को जमीन कैसे दे सकता है? एक को ही देगा ना। तो एक आदमी को देगा तो दूसरा आदमी कहाँ जाएगा? तो झगड़ा तो जमीनों का चल रहा है, और बात आ गई है पार्टी में। उन इस झगड़े जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम झगड़े का वो जमीन की है, जमीन की वजह से गया है। और हम खूब बोल दिए हैं, जैसे मेम्बरिन हमारे वाइफ ने बोल दिया है कि ये जो गया है, ये हम तो 6 महीना पहले बोल दिए थे कि जिसको जिधर फायदा है जा सकते हैं, और वो गया भी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि मेंबर भी चले गए। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। हम सुबह से हमारे पास भी फोन आया, पूरे ग्वालपोखर का फोन आ रहा है हमारे पास, दिल्ली से आया, अहमदाबाद से आया, बम्बई से आ रहा है कि आपको क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं ऐसा। मैंने, अरे हमको खरीदने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, हमको कोई खरीद नहीं सकता है। हम पहले भी बताए थे कि कोई भी टीएमसी का नेता हमें खरीद नहीं सकता है। कभी बोल रहा है कि हम पंचायत में लगाए हैं, कभी बोल रहा है कि हम स्टॉक है। एक्स प्रधान तो नहीं खा सकता है, ऐसे तो प्रधान भी नहीं बोल सकता है, क्या बोले? बिल्कुल बोले हैं, हमारे पास रिकॉर्ड। अभी जो रनिंग प्रधान है वो खुद बोले हैं कि आपका जो हक है, आपका जो स्कीम है, हमको मना किया है मंत्रिजा ने कि आप उसको नहीं दे सकते हैं। हम तो चोरी से इलेक्शन तो जीते नहीं है। और जो नेता लोग कह रहे हैं, हम उससे ये कहना चाहते हैं कि आज 30-35 साल से राज उन लोगों का ही है। पहले सीपीआईएम पे राज किया, यहाँ कोई था ही नहीं, बिल्कुल विरोधी पार्टी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर सीपीआईएम खत्म, कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस के साथ हो गए वो लोग, फिर कांग्रेस ही खत्म हो गए, फिर टीएमसी आ गए, फिर टीएमसी के साथ हो गए। अब उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम अभी जो रनिंग में है, तो हम टीएमसी से नहीं है, हम निर्दल से नहीं है, हम बिल्कुल नेशनल पार्टी कांग्रेस से हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे हो गया है कि आप जाएं तो जाए किधर, क्योंकि टीएमसी पार्टी अब खत्म होने वाली है। जिस तरह से माहौल चल रहा है बंगाल में, ये टीएमसी पार्टी ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। जुल्म जो है ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है, जुल्म खत्म होने वाली है। ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी लोगों की हिमायत में खड़ी होती है। ना बिल्कुल। अभी 10-15 दिन से आप सुन रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब अभी मेडिकल कॉलेज के बारे में, अभी न्यूज में आप भी सुन रहे हैं, शायद आपके न्यूज में भी आ रहा है, और सारे पब्लिकों के दिमाग में यही है कि वो कई बार बोल चुके हैं कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कई बार बोल चुके हैं लाइव में। अभी मुकर कर रहे हैं कि हमने कभी नहीं बोला है। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। कोशिश कब तक करेंगे? 15 साल तो हो गया है, 15 साल होने वाला है। 15 साल से अगर कोशिश ही करेगा तो बनाएगा कब? इस बार मौका दीजिए, बना देंगे। नहीं, मौका नहीं मिलेगा। पब्लिक जान गई है, एक बार उसको जिताया है पब्लिक ये जानकर कि एनआरसी लगेगा, एनआरसी के नाम से वो जीता है। और एक बार जीता है, उसकी तबीयत खराब थी, वो खुद जाके जो है हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गया कि हमारी तबीयत खराब है। अब पब्लिक सोच, कोरोना के टाइम पे अब पब्लिक सोच रही है, पब्लिक हमारे ग्वालपोखर की जो पब्लिक है बिल्कुल सीधी सादी भोली वाली है। ये सोचा कि साला अगर इसको वोट नहीं देंगे तो यही मर जाएगा, ठीक है, हॉस्पिटल में मर जाएगा, तो लोग उसको जिता दिया। क्या लगता है इस बार बदलाव करेंगे क्या? बिल्कुल बदलाव करेंगे, 100% बिल्कुल बदलाव होगा। ग्वालपुर की पब्लिक बिल्कुल समझ गई है, बिल्कुल समझ गई है। अब के बार टीएमसी जो है बिल्कुल जाने वाली है, और हमारे ग्वालपोखर में कांग्रेस पार्टी 100 बार बिल्कुल आएगी। कौन है आपका बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का? नेता तो वैसे बहुत सारे हैं, हम अभी जाहिर नहीं करेंगे। नेता बहुत सारे हैं हमारे ग्वालपोखर में, बहुत से सारे नेता हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के चला गया है। मैं पहले बोला कि दिल्ली से अगर गाड़ी चलती है, ट्रेन,
अगर किशनगंज से आएगी तो बहुत सी सवारियां चढ़ेगी, बहुत सी उतरेगी, तो बहुत से लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जाएंगे, इस पार्टी से उस पार्टी में जाएंगे। पब्लिक भी तो आप लोगों के ऊपर भरोसा कम कर देते हैं। आपने 2-2 जिला परिषद जिताया हाँ। कांग्रेस के सिंबल से, और वो जो है आप लोगों को बेच के चले गए हाँ, टीएमसी। बहुत अच्छा सवाल है। वो गए हैं, अभी बिल्कुल बिल्कुल वो पछता रहा है। अब वो आने के लिए, हमारी कांग्रेस पार्टी में आने के लिए तरस रहा है, लेकिन हम उसको अभी बिल्कुल गिनती से बाहर कर दिए। जगह नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं देंगे। जो पार्टी से धोखा करेगा, अगर आदमी आदमी से धोखा करे वो बर्दाश्त कर सकते हैं, जो हमारी पार्टी से धोखा करेगा उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ पेपर दिखा रहे थे अभी। हाँ, हरिभंगा के लोगों से, हमारी और माँ बहनें जो भी है, मैं सिर्फ हमारे पब्लिक चाचा वगैरह जितने भी है, मैं सिर्फ हरिभंगा वाले से गुजारिश नहीं करता हूँ, पूरे ग्वालपोखर में जितने भी लोग हैं, जितने भी मकान आया है, सीधा भाषा बोलची समझिबेन, যারা যারা ঘর ওসিয়ে তোমার পুরো গোয়ালপোখরত कुछ दलाल की कहे 15,000 लुमा, कुछ कहे 10,000 लुमा, कोई कहे 20,000 लुमा। हरिभंगा तो हमारे कुछ लोग घर ओसी है, तो हम तुम्हारे से 1 टाका नहीं लुमा, यो नहीं मिले वो नहीं मिले, तो पूरा गोवालपोखर लोग एला कोचू दे यार हुआर बात इला घर तो सब हो गए, वेरीफाई हो गया, नंबर सब हो गए, तो काको टाका द्वार कोई जरूरत नहीं है। पूरा गोवालपोखर कोचू में गोवालपोखर गोटा लोकला कोचू दे काको 1 पैसा द्वार कोई जरूरत नहीं है। कहने दिला गरीब सरकार दिए, तुम्हारा गरीबों को सरकार दिया, तो गरीबेर हक फंसे ना, तो गरीब लिबे इला बिचो दलाली करे फंसा दीजिए, काको फंसो ना देन। पूरा ग्वालपोखर कोचे हम, तो पूरे ग्वालपोखर वालों को कह रहे हैं कि किसी को भी 1 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेंबर हो या प्रधान हो या नेता हो, कुछ भी हो, किसी को 1 रुपया देने का बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, किसी को भी 1 रुपया मत दीजिएगा। अपना हक का पैसा है,